हेलो फ्रेंड्स, ये एक शेयर है जिसने पिछले कई महीनों से अपर सर्किट और लोगों ने इसे ज्वाइन किया और इस पर खूब पैसा जो है इसमें इन्वेस्ट किया। अब इस शेयर ने लगातार पिछले कुछ दिनों से तकरीबन 20 या 25 दिनों से या ज़्यादा ही लोअर सर्किट मारा। यानी इसका हाई जो था, जो जहाँ से ये चला था 1 रुपये 24 पैसे से शुरू हुआ था और ये 101 रुपये 70 पैसे तक चला गया। ये शेयर ऐसा है कि इसको रिकमेंड कई यूट्यूबर ने इसको रिकमेंड किया है कि ये ख़रीदें, ये बहुत अच्छा शेयर है, और लोगों ने धड़ाधड़ इस पे इन्वेस्ट करना शुरू किया। और हालत अब ये है कि लोग ट्रैप हो चुके हैं इस शेयर में। ये लगातार पिछले कई, अब इसका चार्ट अगर देखें, हिस्ट्री अगर देखें इसकी कि क्यों इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्ट किया, कि बगैर बगैर इसके फंडामेंटल देखे, बगैर इसका वो चेक किए कि इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, इसका प्रॉफिट लॉस क्या है, इसका मतलब रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, कुछ मतलब ऐसा इस पे इन्वेस्ट किया कि कुछ भी नहीं देखा। प्रमोटर्स ने भी जिन्होंने भी इसके बारे में यूट्यूब में ये डाला है, वीडियो डाला है इसके बारे में कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो अब इसके बारे में कुछ नहीं बता रहे कि क्यों ये लोअर सर्किट पे क्लोज़ हो रहा है। तो मैं अब इसकी आपको हिस्ट्री बताता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इस शेयर के बारे में बताऊँ कि ये ख़रीदना चाहिए या नहीं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। तो मैं आपको इसका चार्ट बताता हूँ और मैं ये बताऊँगा कि क्या आपको ये इससे दूरी बनानी चाहिए या इसे ख़रीदना चाहिए जब ये खुलेगा। मुझे तो लगता नहीं कि ये इस हालत में खुलेगा, क्योंकि सेलिंग प्रेशर इस पे ज़्यादा है। ख़रीद लोग बेच रहे हैं लेकिन ख़रीद कोई नहीं रहा। अब इसकी रेवेन्यू की बात करें, देखें कि 2017 में इसका रेवेन्यू जो था 1 करोड़ था और 2018 में भी 1 करोड़ था। 2019 में ज़ीरो है, 2020 में ज़ीरो है, 2021 में ज़ीरो है। अगर रेवेन्यू ज़ीरो है तो ये शेयर ऊपर कैसे चला गया? 2021 में ही इसने हाई बनाया 101 रुपये समथिंग, 101 102 रुपये पर चला गया है। जब कंपनी का रेवेन्यू जो है वो ज़ीरो है, 2019 में ज़ीरो है, 2020 में ज़ीरो है, 2021 में ज़ीरो है, तो ये कंपनी काम कैसे कर रही थी? अब नेट प्रॉफिट अगर इसका देखें कि कंपनी शेयर तभी ऊपर जाएगा कि जब इसका प्रॉफिट हो रहा हो। तो अगर आप प्रॉफिट इसका देखें, इसका प्रॉफिट 2017 में ज़ीरो, 2018 में ज़ीरो, 2019 में ज़ीरो, 2020 में ज़ीरो, 2021 में ज़ीरो। तो ये इतनी ऊंचाई पे शेयर कैसे चला गया, 101 तक पहुंच गया और लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर लिया। तो अब ये शेयर लगातार नीचे आ रहा है, 101 से पहुंच चुका है ये 42 पॉइंट समथिंग पे, यानी 60 रुपीज़ ये तकरीबन गिर चुका है, यानी 60% ये इसका नीचे आ चुका है। तो मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ कि किस तरह ये ऊपर चला गया। ये आप देख सकते हैं, चार्ट देखें आप इसका कि ये कैसे ऊंचाई पर चला गया। देखें, शुरू हुआ था ये 1 रुपये 24 पैसे से, और आप देखें कि लगातार इसने कहीं भी ये रुका नहीं है, कहीं भी ये रेड नहीं हुआ है इस टाइम में, कहीं भी ये रेड नहीं हुआ, और ये चलता ही गया यहाँ तक कि मतलब इस तरह ऊंचाई पे चला गया कि ये देखें, और 102 रुपये इसने हाई बना दिया। फिर उसके बाद इसने एक महीने के बाद इसने एक महीना पहले इसने लो बनाना शुरू कर दिया। आप देखें यहाँ से, जब ये ट्यूसडे 28 सितंबर को ये 96 रुपये 90 पैसे पे आ गया, लोअर सर्किट लग गया इसका, तो यहाँ से ये कंटिन्यू ये नीचे आ रहा है और लोग ट्रैप हो चुके हैं इस शेयर में। उन्होंने इसको ख़रीदने में बग़ैर फंडामेंटल देखे, बग़ैर हिस्ट्री देखे, बग़ैर इसका नेट प्रॉफिट देखे, बग़ैर इसका रेवेन्यू देखे कि कंपनी काम कर रही है कि नहीं कर रही है,
तो इसको ख़रीदना शुरू कर दिया। अब वो ट्रैप हो चुके हैं इस शेयर में, इस शेयर का सर्किट अब खुल ही नहीं रहा है। तो इस ऐसे शेयर से आप बचें और ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट ना करें जहां आपका पैसा फंस जाता है। अब देखें, जिन्होंने इसको 100 रुपये या 102 रुपये या 90 रुपये का ख़रीदा हुआ है, अगर तो उन्होंने उस वो बेच दिया होगा, अगर तो बेचा होगा, किसी ने ख़रीदा होगा, ठीक, लॉस में ही वो चले गए होंगे। अब जो होल्ड रखा है जिन्होंने, तो वो तो फंसे हुए हैं। अब कब इसका सर्किट टूटेगा और कब ये वापस 100 रुपये तक जाएगा, लगता तो नहीं है कि अब ये हो सकता है कि ये फिर 1 रुपये पर पहुँचे या कंपनी ही बंद हो जाए। ऐसा इसका ये भी हो सकता है, क्योंकि इस कंपनी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है रेवेन्यू का और उसका अब नेट प्रॉफिट का। जहाँ तक मैंने चेक किया वहाँ पे 000 शो कर रहा है। तो हर चीज़ ज़ीरो है। कंपनी लॉस में है लेकिन शेयर ऊपर जा रहा है। कंपनी प्रॉफिट का शो नहीं कर रही लेकिन शेयर ऊपर चला गया 101 तक। तो ऐसे शेयर से आपने दूरी बनाए रखनी है। अब मैं वो इमेजेस दिखाता हूँ जहाँ पे इसका टारगेट दिखा है। मैं सर्च करूँगा कि क्या इसकी कॉल जो है बाकी यूट्यूबर्स ने दी है कि इसको ख़रीदा जाए। वो देखता हूँ मैं कि इसकी इमेजेस देखते हैं कि किस किस ने इसका जो है थंबनेल बनाया हुआ है कि इस शेयर को ख़रीदा जाए। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक इमेज है जहाँ इसका टारगेट जो है 200 रुपये बताया गया। आदिनाथ टेक्सटाइल कंपनी ने अपना, ये किसने बनाई ये पता नहीं, लेकिन बनाई गई है, यूट्यूब के लिए ही बनाई है। डेबिट फ्री कंपनी है, शो कर रहा है कि डेबिट फ्री कंपनी है। तो टारगेट इसका इसने बताया है कि 200 रुपये तक जाएगा, जबकि ये 100 रुपये तक चला गया कम, क्योंकि लोगों ने इसे ख़रीदना शुरू किया। अब वो लगातार नीचे आ चुका है। अब इसका जो इस वक्त प्राइस है वो 42 है, यानी कल भी ये लोअर सर्किट में खुलेगा और ये 37 रुपये 2-3 रुपये और नीचे चला जाएगा, यानी 39 पर आ जाएगा। तो मैं अब दूसरी इमेज आपको दिखाता हूँ। ये एक और इमेज है जिसमें आदिनाथ टेक्सटाइल के बारे में बताया कि शेयर एनालिसिस इन्वेस्ट करें या अवॉइड करें। लेकिन लिखा नहीं है कि किसने इस थंबनेल को बनाया हुआ है, किसने इसको शेयर किया हुआ है। तो इस तरह से कई हैं जो इसके बारे में बताया गया है। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि इसको ख़रीदना चाहिए, कि ये मल्टी बैगर है। एक ये इमेज है जिसमें मल्टीबैगर लिखा हुआ है 1 साल में 1500% का रिटर्न। तो आदिनाथ ऊपर लिखा हुआ है, आदिनाथ टेक्सटाइल लिमिटेड। तो अब जो रिटर्न जो है, जिन लोगों ने रिटर्न लिया वो लिया, जिन्होंने इसको बेच दिया 100 के करीब या 90 के करीब या 99 के करीब या 96 के करीब, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो वो अपना जो प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट ले गए। लेकिन जो 200 के टारगेट जो टारगेट दिया गया था कि 200 का टारगेट है कि 200 तक जाएगा, वो अगर इस इंतज़ार में रहे कि अगर अपर सर्किट लग रहे हैं तो 200 तक तो जाएगा ही जाएगा, जो उसमें न्यूज़ थी। तो अब वो ट्रैप हो चुके हैं। अब कब अब लोअर सर्किट टूटेगा और कब उनका पैसा जो है वो उनको मिलेगा, क्या ये वापस जाएगा या नहीं जाएगा। तो ऐसे शेयर को अवॉइड करें, ऐसे शेयर्स ना ख़रीदें, बल्कि पहले फंडामेंटल्स चेक करें, उनका रेवेन्यू चेक करें, उनका नेट प्रॉफिट, क्या कंपनी प्रॉफिट ले रही है या नहीं, क्या कंपनी डिविडेंड दे रही है। ऐसी सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए, उसके बाद उस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज का ये शेयर था कि इससे दूरी बनाए रखें, अवॉइड करें। अगर इसका सर्किट खुलता भी है तब भी ना ख़रीदें, क्योंकि सर्किट खुलने के कुछ घंटों बाद या एक दिन बाद ये फिर लोअर सर्किट में क्लोज़ होता है। लोग बड़ी तादाद में इन्वेस्ट करते हैं बगैर सोचे समझे, तो इससे दूरी बनाए रखें। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, दूसरे ग्रुप्स में भी भेजें, ताकि आपके दूसरे दोस्तों को भी पता चले कि ऐसे शेयर जो है वो नहीं ख़रीदने हैं, क्योंकि इसमें पैसा फंस जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही है। एक दफ़ा फिर मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। टेक केयर, गुड बाय।